सत्य है। भगवान का रूप कैसा है? सत्य। सत्य किसको कहते हैं? आदि मध्य और अंत में जो हमेशा रहता है, जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा। भगवान जब 11 वर्ष के थे तब भी उतने ही सुंदर थे श्री कृष्ण। भगवान का जब विवाह हो गया तब भी वो उतने ही सुंदर थे। भगवान के जब बेटे हुए तब भी वो उतने ही सुंदर थे। और जब भगवान के नाती हो गए तब भी भगवान उतने ही सुंदर थे। फिर उनकी सुंदरता बदलती क्यों नहीं है? बोले बदलती है उनकी सुंदरता जिनका कर्म बदलता है, और जिसका कर्म नहीं बदलता उसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। और मेरे परमात्मा का कर्म नहीं बदलता, वो हमेशा हमेशा सत्य के साथ लगे रहते हैं, हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। और जो सत्य के साथ रहता है वो हमेशा सुंदर होता है, ना सिर्फ तन से, वो सुंदर मन से भी होता है। यहां जितने भी सुंदर बैठे हैं अपने आप के अंदर झांक के पूछिए अपने आप से, आप तन से ज्यादा सुंदर हैं कि मन से? मैं उनसे कह रहा हूं जो जिनको लगता है कि मैं सुंदर हूं, वो झांके अपने अंदर कि आप तन से ज्यादा सुंदर हैं। एक नौजवान देख रहा है, देख, ज्यादा मत देख, नजर लग जाएगी। राधे राधे। हर सुंदर व्यक्ति अगर एक बार दिन में झांक ले कि मैं तन से सुंदर हूं कि मन से, तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी सुंदरता बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म सुंदर नहीं है। जीव दो तरीके से सुंदर होता है, एक तन से सुंदर होता है, एक मन से सुंदर होता है। और मन से सुंदर वो होता है जो कर्म से सुंदर होता है, जिसका कर्म सुंदर होता है। अभी जो आप यहां बैठे हो ये कर्म सुंदर है। क्या हो रहा है? जोर से बोलिए। ये कर्म सुंदर है, ये आपको हमेशा नौजवान बनाए रखेगा। मेरा ठाकुर इससे प्रसन्न होगा, मेरा बद्रीनारायण भगवान आप पर सहज कृपा करेंगे, अति शीघ्र कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कर्म सुंदर है। भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप, सत्यम परम धीमहि। उन्हीं परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। किनका ध्यान करें? झूठे लोगों का नहीं, जो मिट जाए वो नहीं। आज के नौजवान किसका ध्यान करते हैं? मुझे तो फलाने जैसा बनना है। मैं इस बॉलीवुड जा रहा हूं, मैं अभी मेरा थिंक इस समय बॉलीवुड में है। लड़के होते हैं तो कहते हैं मुझे इस मिस्टर उस जैसा, मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनल किसी का, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे उस जैसा बनना है। और अब उनकी शकल देखो कैसी हो गई। अब बनना है इस जैसा, दिखा बन के। है ना? अगर बनना हो तो उस जैसा बनना जिसकी शकल कभी नहीं बदलती, जिसका कर्म कभी नहीं बदलता, जिसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, जो हमेशा एक रस रहता है, हमेशा वैसा बनने की कोशिश करना। आज के लोग, नौजवान लोग कहते हैं मुझे उस जैसा बनना है। लड़कियां हो तो कहती हैं मुझे उस हीरोइन जैसा बनना है, उस हीरोइन जैसा बनना है। अब देख ले शकल जाके उस हीरोइन की। उम्र बढ़ जाने के बाद देखिए इनके कर्म बदल जाते हैं, उनकी सुंदरता बदल जाती है। परमात्मा का कर्म नहीं बदलता, स्वभाव नहीं बदलता। परमात्मा एक रस है, एक स्वरूप है, सत्य के साथ है, इसलिए वो हमेशा सत्य रहता है। और जो भजनानंदी लोग होते हैं वो जितने वृद्ध होते चले जाते हैं उनके चेहरे पे उतनी चमक आती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये तेज परमात्मा का है, ये सुंदरता परमात्मा की है, ये सुंदरता सत्य की है। किसकी है? सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद जो सत्य स्वरूप है, उस सतघन चितघन आनंद घन। क्या चाहिए? आनंद। क्या चाहिए? किराए पे मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। किसी दुकान पे, किसी शोरूम में, किसी मॉल में बड़ी बड़ी बाहर की कंपनी आ रही हैं। क्या? बोले हम हर चीज बेचेंगे एक ही मॉल में। आनंद बेच के दिखा दे, मान जाऊं तुझे। बेच के दिखा दे आनंद, बेच के दिखा दे मस्ती।
देख के दिखा दे सुख, देख के दिखा दे सत्य। सत्य वो है जो कभी बिकता नहीं है, जो बिक जाए वो सत्य नहीं है। किसको कहेंगे सत्य? जो कभी बिकता नहीं है। आपके जीवन की नहीं, मैं तो कहता हूं 14, 15, 20, 25 पीढ़ियां, जितना तूने दौलत कमाया है उतनी पीढ़ियों की दौलत से भी तू सत्य नहीं खरीद पाएगा। क्या नहीं खरीद पाएगा? योगी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब थोड़े से कथा में नृत्य करने का आनंद थोड़ा कम करो। अब योगी बनो कम से कम 7 दिन। तेरी दुनिया की कोई दौलत तुझे सत्यवादी नहीं बना सकती। बना सकती? हो सकता है कोर्ट में तू सत्यवादी घोषित हो जाए, हो सकता है कि तू दुनिया की नजर में सत्यवादी घोषित हो जाए, लेकिन याद रख तू अपनी नजर में कभी भी सत्यवादी नहीं हो सकता, क्योंकि तू जानता है कि तू कितना फ्रॉड है, तू जानता है तू कितना झूठ है। प्रमाणित करना है तो अपने आप की नजरों में घोषित करो, अपने आप को सिद्ध करो। दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में घोषित करो ना। अपने आप को प्रूव करो, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। फर्स्ट यू टीच योर सेल्फ, देन यू टीच एवरीथिंग, एवरीवेयर। फर्स्ट यू टीच योर सेल्फ, देन यू टीच एवरीवन। पहले अपने आप को तो पढ़ाओ, पहले अपने आप को तो सिखाओ। क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे। 999 हैं, क्यों टेंशन लेता है? तो मेरे भाई, आनंद कहां मिलता है? किसी दुकान पे नहीं मिलता। सत्य किसी दुकान पे नहीं मिलता। सुख किसी दुकान पे नहीं मिलता। लेकिन हां, भक्ति के मॉल में आनंद मिलता है। भक्ति के मॉल में, या कहूं भक्ति के माहौल में। अभी आप लोग यहां क्यों आए हो इतनी दूर से चल चल के? हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिस प्रांत से यहां आए नहीं है लोग। हर प्रांत से व्यक्ति आया है। किसकी तलाश में? बोले आनंद की तलाश में। किसकी तलाश में? ईश्वर की तलाश में। वो कौन है? बोले जो दुनिया की बाजार में जो नहीं मिलता, वो उसकी तलाश सिर्फ भागवत में प्रारंभ होती है, और भागवत में ही वो तलाश पूरी होती है। बड़े बड़े राजे महाराजे जब इतने दिनों धन कमाने के बाद, सत्ता चलाने के बाद जब लगा कि मेरा मन सुखी नहीं है, तो वो इसी क्लास में आ गए जिस क्लास में अभी आप बैठे हो। परीक्षित किसकी क्लास में गया? भागवत की क्लास में। सुख मिला, मोक्ष मिला, तुम्हें चाहिए तो बैठ जाओ। बैठे हैं, गाइए मस्ती में, रहिए मस्ती में, झूमिए मस्ती में, पाइए आनंद, मिलिए परमात्मा से। कहां? बोले भागवत में बैठने के बाद। और अब तो भाग्य क्या? बोले बैठे हैं कहां? बोले भगवान की गोद में बैठकर भगवान की चर्चा सुनने से जीवन अपने आप में धन्य धन्य हो रहा है। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अब ज्यादा भी योगी न बना दूं, प्रेम तो करना पड़ेगा ना, तभी योग भी सही दिशा में जाएगा। प्रेमी भी बनना पड़ेगा ना, बनना है ना। एक बहुत प्यारा भजन है, आपको मेरे साथ मिलके गाना है। सावरी सूरत पे मोहन मैं दीवाना हो गया। और भगवान से बैठकर, अभी सत्य और आनंद की बात चल रही है। पहला ही श्लोक है भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय, पहला ही श्लोक है। और हो सकता है महात्मा को सूक्ष्म में कहकर सिर्फ सत्य और आनंद और पहले श्लोक की चर्चा हम लोग आज करेंगे। अभी एक थोड़ा प्यार कर ले भगवान से। आज सुबह दर्शन किस किसने किए? सुबह दर्शन किए? नहीं किए? कर लिए? कईयों ने कर लिए, कई रह गए। अब रह गए तो कथा के बाद जाके दर्शन कर लेना, ठीक है? पक्का। और जो आस्था चैनल पर कथा इस समय सुन रहे हैं, चांस मिले तो आ जा और ले ले पूरा आनंद ठाकुर की गोद में बैठने का। हाँ, 999 कथा यहां कंप्लीट होंगी, और एक कथा
25 से लेकर 3 तारीख तक भगवान के सिधाम वृंदावन में पूरी हुई। ठीक है ना, हो गई 1000 कंप्लीट, हुई कि नहीं? अरे ऐसा मौका मत गमाना प्यारे, जिंदगी जब तक रहे फुर्सत नो काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो अच्छे काम से, भगवान से, है?